नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जहां किताबों की बातें धीरे धीरे जिंदगी की बातें बन जाती हैं। और आप सुन रहे हैं प्रभात फन बॉक्स। आज की ये कहानी इंस्पायर्ड है एक बहुत ही पावरफुल और पीसफुल बुक से, जिसका नाम है ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग। और इसे लिखा है जापान के ज़ेन मॉन्क शुनम्यो मासुनो ने। ये बुक हमें ये नहीं सिखाती कि जिंदगी में और ज्यादा कैसे पाया जाए, बल्कि ये सिखाती है कि जिंदगी में अननेसेसरी चीजों को कैसे छोड़ा जाए, ताकि हम असली पीस और हैप्पीनेस फील कर सकें। कभी आपने नोटिस किया है, जिंदगी धीरे धीरे कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। सुबह उठते ही फोन चेक करना, मैसेज, नोटिफिकेशन, ईमेल, फिर जल्दी जल्दी रेडी होना, काम पर जाना, ट्रैफिक, स्ट्रेस, प्रेशर, और दिन खत्म होने तक बॉडी थक जाती है, लेकिन माइंड फिर भी शांत नहीं होता। और फिर रात को जब आप बेड पर लेते हो तो बॉडी रेस्ट करना चाहती है, लेकिन माइंड स्टिल रनिंग होता है। कभी पास्ट के बारे में सोचता है, कभी फ्यूचर की टेंशन लेता है। और उस मोमेंट पर एक सिंपल सा सवाल क्वाइटली अंदर से आता है, क्या जिंदगी इसी तरह जीने के लिए बनी है? शुनम्यो मासुनो कहते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी जिंदगी को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। सच तो ये है, जिंदगी नेचुरली सिंपल होती है, लेकिन हमारी हैबिट्स, हमारे थॉट्स और हमारी कांस्टेंट रश उस सिंपलिटी को छीन लेते हैं। मैं आपको एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। एक आदमी था, नाम था राकेश। राकेश एक नॉर्मल ऑफिस एम्प्लॉय था। उसकी लाइफ बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। अच्छी जॉब थी, स्टेबल इनकम थी, फैमिली थी, लेकिन अंदर से वो हमेशा रेस्टलेस फील करता था। सुबह उठते ही वो फोन चेक करता था, काम पर जाते वक्त भी उसका माइंड ऑलरेडी स्ट्रेस में होता था, और घर आकर भी वो रिलैक्स नहीं कर पाता था। उससे लगता था कि शायद उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कुछ बड़ा अचीव करना है, शायद ज्यादा पैसे, ज्यादा सक्सेस, ज्यादा कंफर्ट। लेकिन सच ये था, प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, प्रॉब्लम अंदर थी। एक दिन राकेश पार्क में वॉक कर रहा था और उसने एक एल्डरली आदमी को देखा जो बेंच पर क्वाइटली बैठा था। ना फोन, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, बस वो हवा को फील कर रहा था, पेड़ों को देख रहा था और कंप्लीटली पीसफुल लग रहा था। राकेश ने उनसे पूछा, सर, आप इतने पीसफुल कैसे हो? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मैंने अपनी जिंदगी को सिंपल बनाना सीख लिया। ये लाइन सिंपल थी लेकिन पावरफुल थी, और इसी लाइन में ज़ेन का पूरा एसेंस छुपा है। ज़ेन फिलॉसफी कहती है, पीस बाहर से नहीं आती, पीस अंदर से आती है। और पीस तब आती है जब आप अननेसेसरी चीजों को अपनी लाइफ से हटा देते हो। शुनम्यो मासुनो कहते हैं, हमारी जिंदगी एक ग्लास ऑफ वाटर की तरह है। नेचुरली वाटर क्लीन और क्लियर होता है, लेकिन जब हम उसे कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब करते हैं, उसमें मिट्टी डालते हैं, उसे शेक करते हैं, तो वाटर मडी हो जाता है। वैसे ही हमारा माइंड नेचुरली काम होता है, लेकिन कांस्टेंट थिंकिंग, कांस्टेंट वरीइंग, कांस्टेंट रशिंग हमारे माइंड को मडी बना देते हैं। और फिर हम सोचते हैं, पीस कहां गई? सच ये है, पीस कहीं नहीं गई। पीस अभी भी वहीं है, बस थॉट्स की मिट्टी के नीचे छुप गई है। ज़ेन ये नहीं कहता कि आपको जिंदगी छोड़कर माउंटेन्स में जाना है। ज़ेन ये कहता है कि आपको अपने माइंड को सिंपल बनाना है। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप चाय पीते हो लेकिन साथ में फोन यूज कर रहे होते हो, तो चाय का टेस्ट प्रॉपरली फील नहीं होता। लेकिन जब आप सेम चाय को क्वाइटली बैठकर पीते हो, बिना फोन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। चाय सेम है, लेकिन एक्सपीरियंस डिफरेंट है, और डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, प्रेजेंस। ज़ेन का कोर प्रिंसिपल है, बी प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, तब माइंड नेचुरली काम हो जाता है। लेकिन आज ज्यादातर लोग फिजिकली एक जगह होते हैं और मेंटली कहीं और। बॉडी प्रेजेंट होती है, लेकिन माइंड एब्सेंट होता है, और इसी वजह से जिंदगी का रियल ब्यूटी मिस हो जाता है। शुनम्यो मासुनो कहते हैं, हैप्पीनेस कोई फ्यूचर में मिलने वाली चीज नहीं है। हैप्पीनेस प्रेजेंट मोमेंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। बस प्रॉब्लम यह है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना भूल गए हैं। हम हमेशा या तो पास्ट के रिग्रेट्स में रहते हैं
या फ्यूचर की वरीज में रहते हैं और प्रेजेंट मोमेंट क्वाइटली पास होता रहता है। ज़ेन फिलॉसफी कहती है, जिंदगी को चेंज करने के लिए आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अननेसेसरी चीजों को रिमूव करने की जरूरत है, क्योंकि सिंप्लिसिटी के अंदर ही वो पीस छुपी है जिसे आप इतने टाइम से बाहर ढूंढ रहे हो। शुन्मियो मसूनो कहते हैं कि सिंप्लिसिटी एक डिसीजन से स्टार्ट होती है, एक ऐसा डिसीजन जहां आप कॉन्शियसली चूज करते हो कि आप हर चीज को अननेसेसरी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। आज ज्यादातर लोग फिजिकली उतने बिजी नहीं होते जितना उनका माइंड बिजी होता है। माइंड कॉन्स्टेंटली एक थॉट से दूसरे थॉट पर जंप करता रहता है, जैसे एक मंकी जो कभी एक ब्रांच पर टिकता ही नहीं। इसी वजह से इंसान फिजिकली रेस्ट करने के बाद भी मेंटली टायर्ड फील करता है। मैं आपको एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। एक आदमी था, नाम था अमित। अमित एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब करता था। उसकी सैलरी अच्छी थी, लाइफस्टाइल कंफर्टेबल था, लेकिन फिर भी वो हमेशा स्ट्रेस फील करता था। सुबह उठते ही उसका माइंड काम के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता था। ऑफिस जाते वक्त वो फ्यूचर के बारे में वरी करता था और रात को घर आकर वो पास्ट की मिस्टेक्स के बारे में सोचता रहता था। उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी उससे पीस फील नहीं होती थी। एक दिन वीकेंड पर वो अपने घर के पास एक स्मॉल गार्डन में गया। वहां उसने एक एल्डरली गार्डनर को देखा जो बहुत कामली प्लांट्स को पानी दे रहे थे। उनके मूवमेंट्स स्लो और पीसफुल थे, जैसे उन्हें कहीं जल्दी नहीं थी। अमित ने उनसे पूछा, आप इतने कामली काम कैसे कर लेते हो? क्या आपको कभी स्ट्रेस नहीं होता? गार्डनर मुस्कुराए और बोले, स्ट्रेस तब आता है जब आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होता। जब मैं प्लांट्स को पानी देता हूं, मैं सिर्फ प्लांट्स को पानी देता हूं। मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, मैं पास्ट के बारे में नहीं सोचता। इसी वजह से मेरा माइंड काम रहता है। यह बात अमित के माइंड में डीपली सेटल हो गई। उसने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम उसके काम में नहीं थी, प्रॉब्लम उसके थिंकिंग पैटर्न में थी। शुन्मियो मसूनो कहते हैं, जब आप एक सिंपल काम को फुल अवेयरनेस के साथ करते हो तो वो काम मेडिटेशन बन जाता है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में कंप्लीटली अवेयर होना। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप शावर लेते हो लेकिन साथ में माइंड में दूसरे थॉट्स चल रहे होते हैं, तो शावर का एक्सपीरियंस बस एक रूटीन बन जाता है। लेकिन जब आप सेम शावर को कॉन्शियसली फील करते हो, पानी की ठंडक को नोटिस करते हो, उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करते हो, तो वो सेम एक्टिविटी रिलैक्सिंग बन जाता है। एक्टिविटी सेम है, लेकिन अवेयरनेस डिफरेंट है, और अवेयरनेस ही ज़ेन का कोर है। शुन्मियो मसूनो कहते हैं, जिंदगी की ब्यूटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट्स में नहीं होती, जिंदगी की ब्यूटी ऑर्डिनरी मोमेंट्स में होती है। बस प्रॉब्लम यह है कि हम उन ऑर्डिनरी मोमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। हम हमेशा किसी बिग अचीवमेंट का वेट करते रहते हैं। सोचते हैं कि जब प्रमोशन मिलेगा तब हैप्पी होंगे, जब ज्यादा पैसे होंगे तब पीसफुल होंगे, जब सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तब रिलैक्स्ड फील करेंगे। लेकिन ज़ेन कहता है, पीस फ्यूचर में नहीं है, पीस इसी मोमेंट में है। अगर आप अभी पीसफुल नहीं हो सकते तो फ्यूचर में भी पीसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि फ्यूचर भी एक दिन प्रेजेंट मोमेंट ही बनेगा। अमित ने स्लोली अपनी डेली हैबिट्स चेंज करना स्टार्ट किया। उसने डिसाइड किया कि जब वो वॉक करेगा तो सिर्फ वॉक करेगा, जब वो खाना खाएगा तो सिर्फ खाना खाएगा, जब वो रेस्ट करेगा तो सिर्फ रेस्ट करेगा। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसका माइंड काम होने लगा। उसकी एक्सटर्नल लाइफ सेम थी, सेम जॉब थी, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लेकिन उसका इंटरनल एक्सपीरियंस कंप्लीटली चेंज होने लगा। ये ज़ेन का रियल पावर है। ज़ेन आपकी एक्सटर्नल रियलिटी को चेंज नहीं करता, ज़ेन आपके इंटरनल स्टेट को चेंज करता है। जब इंटरनल स्टेट चेंज होता है तो आप सेम लाइफ को एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक्सपीरियंस करते हो। शुन्मियो मसूनो कहते हैं, आपको जिंदगी में पीस पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अननेसेसरी मेंटल नॉइस को
रिड्यूस करने की जरूरत है, क्योंकि जब मेंटल नॉइस कम होता है तब आप नेचुरली अपनी ओरिजिनल पीसफुल स्टेट में वापस आ जाते हो। और यही वो पॉइंट है जहां इंसान रियलाइज करता है कि पीस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, पीस उसका नेचुरल स्टेट है, बस उससे रीडिस्कवर करने की जरूरत है। धीरे धीरे अमित ने एक और इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की। उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स उतनी चेंज नहीं हुई थी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के साथ उसका रिलेशनशिप चेंज हो गया था। पहले छोटी सी प्रॉब्लम भी उससे मेंटली डिस्टर्ब कर देती थी, लेकिन अब वो सेम प्रॉब्लम को कामली ऑब्जर्व कर पाता था। शुन्मियो मसूनो कहते हैं, सफरिंग का मैं रीजन प्रॉब्लम्स नहीं होती, सफरिंग का मैं रीजन हमारा रिएक्शन होता है। प्रॉब्लम और सफरिंग में डिफरेंस होता है। प्रॉब्लम एक्सटर्नल होती है, लेकिन सफरिंग इंटरनल होती है। जब आपका माइंड काम होता है तो प्रॉब्लम्स उतनी हैवी फील नहीं होती। मैं आपको एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। दो लोग सेम ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। दोनों की सिचुएशन सेम है, दोनों सेम रोड पर हैं, दोनों सेम डिले फेस कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, हॉर्न बजा रहा है, स्ट्रेस फील कर रहा है, और दूसरा इंसान क्वाइटली बैठा है, म्यूजिक सुन रहा है और कैमली वेट कर रहा है। सिचुएशन सेम है, लेकिन एक्सपीरियंस डिफरेंट है। डिफरेंस बाहर नहीं है, डिफरेंस अंदर है। ज़ेन फिलॉसफी कहती है, आप हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हो। और जब आप अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना सीख लेते हो, तब आप अपनी इनर पीस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। शुन्मियो मासुनो अपनी लाइफ का एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं। वो कहते हैं, जब वो टेम्पल में गार्डन क्लीन करते हैं तो कभी कभी हवा फिर से लीव्स गिरा देती है। अगर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं और सोचें कि उनकी मेहनत वेस्ट हो गई तो वो मेंटली सफर करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते। वो सिंपली लीव्स को फिर से क्लीन कर देते हैं, बिना कंप्लेन किए, बिना फ्रस्ट्रेशन के, क्योंकि वो समझते हैं कि ये नेचर का पार्ट है। इस तरह जिंदगी में भी अनवांटेड सिचुएशंस आती रहेंगी। आप उन्हें कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप इंटरनली कैसे रिएक्ट करोगे। ज़ेन कहता है, एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं होती, एक्सेप्टेंस स्ट्रेंथ होती है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर रहे हो। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप रियलिटी को क्लियरली देख रहे हो, बिना अननेसेसरी इमोशनल रेजिस्टेंस के। जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो, तब आपका माइंड काम रहता है, और काम माइंड बेटर डिसीजंस लेता है। मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं। कभी आपने नोटिस किया है, जब पानी काम होता है तब उसमें रिफ्लेक्शन क्लियर दिखाई देता है, लेकिन जब पानी डिस्टर्ब्ड होता है तब रिफ्लेक्शन ब्लरी हो जाता है। वैसे ही जब आपका माइंड काम होता है तब आप सिचुएशंस को क्लियरली समझ पाते हो, और जब माइंड डिस्टर्ब्ड होता है तब आप कंफ्यूज्ड फील करते हो। इसी वजह से ज़ेन काम माइंड पर फोकस करता है। अमित ने भी ये चीज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की। पहले जब कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो इमीडिएटली पैनिक कर जाता था, लेकिन अब वो पहले कैमली सिचुएशन को ऑब्जर्व करता था, फिर एक्शन लेता था। धीरे धीरे उसने रियलाइज किया कि जिंदगी उतनी स्ट्रेसफुल नहीं थी जितना उसका माइंड उसे बना देता था। शुन्मियो मासुनो कहते हैं, जिंदगी एक फ्लोइंग रिवर की तरह है। रिवर कभी कंप्लीटली स्टिल नहीं होती, उसमें हमेशा मूवमेंट होता है। अगर रिवर हर ऑब्स्टिकल के अगेंस्ट फाइट करे तो वो अपना फ्लो लूज कर देगी, लेकिन रिवर फाइट नहीं करती, वो सिंपली अपना पाथ फाइंड कर लेती है। इसी तरह ज़ेन कहता है, आपको हर सिचुएशन के अगेंस्ट फाइट करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सिंपली फ्लो के साथ मूव करना ही बेस्ट सॉल्यूशन होता है। जब आप मेंटली फ्लेक्सिबल होते हो तब आप लाइफ के चेंजेस को इजीली हैंडल कर पाते हो, और तब आप रियलाइज करते हो कि पीस कोई एक्सटर्नल कंडीशन नहीं है, पीस एक इंटरनल चॉइस है, एक ऐसा चॉइस जो आप हर मोमेंट ले सकते हो। धीरे धीरे अमित ने एक और सब्टल चेंज नोटिस किया। पहले वो हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, हर सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग परफेक्ट बनाना चाहता था, लेकिन अब उसने कंट्रोल छोड़ना सीख लिया था। शुन्मियो मासुनो कहते हैं, ज्यादातर मेंटल स्ट्रेस का रीजन ये होता है कि हम उन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो एक्चुअली हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं। हम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, और जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। लेकिन ज़ेन कहता है,
कंट्रोल एक इल्यूजन है। रियलिटी ये है कि लाइफ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है और जितना ज्यादा आप चेंज को रेजिस्ट करते हो उतना ज्यादा आप सफर करते हो। मैं आपको एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। सोचिए आप बीच पर खड़े हो और वेव्स को देख रहे हो। अगर आप ट्राई करो कि वेव्स को रोक दो तो क्या यह पॉसिबल है? नहीं। वेव्स अपनी नेचर के अकॉर्डिंग आती रहेंगी और जाती रहेंगी। लेकिन अगर आप वेव्स को एक्सेप्ट कर लो और उनके साथ फ्लो करना सीख लो तो आप पीसफुली बीच का एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हो। लाइफ भी बिल्कुल वेव्स की तरह है। सिचुएशंस आती रहेंगी और जाती रहेंगी। जब आप उन्हें कंट्रोल करने की जगह एक्सेप्ट करना सीख लेते हो तब आपका माइंड नेचुरली काम हो जाता है। अमित ने भी अपनी डेली लाइफ में ये प्रैक्टिस स्टार्ट की। पहले अगर उसका प्लान चेंज हो जाता था तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था, लेकिन अब वो सिंपली एडजस्ट कर लेता था। उसने रियलाइज किया कि फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन को चेंज नहीं करती। फ्रस्ट्रेशन सिर्फ उसके इंटरनल पीस को डिस्ट्रॉय करती है। शुन्मियो मासूनो कहते हैं, सिंप्लिसिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लेटिंग गो, मतलब अननेसेसरी अटैचमेंट्स को छोड़ देना। अटैचमेंट का मतलब सिर्फ फिजिकल चीजों से नहीं होता। अटैचमेंट एक्सपेक्टेशन से भी होता है। जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि सब कुछ परफेक्टली होगा तो डिसअपॉइंटमेंट गारंटीड होती है, जो कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन जब आप एक्सपेक्टेशंस को लूजन कर देते हो तब आप हर मोमेंट को एज इट इज एक्सेप्ट कर पाते हो। मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप स्काई को देखते हो तो स्काई कभी कंप्लेंट नहीं करता कि आज क्लाउड्स क्यों हैं। स्काई सिंपली क्लाउड्स को अलाउ करती है आने और जाने के लिए। वैसे ही जब आप अपने थॉट्स और इमोशंस को रेजिस्ट नहीं करते बल्कि सिंपली ऑब्जर्व करते हो तो वो नेचुरली पास हो जाते हैं। लेकिन जब आप उन्हें रेजिस्ट करते हो तब वो और ज्यादा पावरफुल फील होते हैं। ज़ेन कहता है, रेजिस्टेंस सफरिंग क्रिएट करता है और एक्सेप्टेंस पीस क्रिएट करता है। धीरे धीरे अमित ने यह रियलाइज किया कि जिंदगी को पीसफुल बनाने के लिए उससे अपनी एक्सटर्नल लाइफ चेंज करने की जरूरत नहीं थी। उससे सिर्फ अपने इंटरनल अप्रोच को चेंज करने की जरूरत थी। सेम जॉब, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेम एनवायरनमेंट, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। उसने रियलाइज किया कि पीस कोई फ्यूचर गोल नहीं है। पीस एक प्रेजेंट मोमेंट चॉइस है। जब आप अननेसेसरी वरीज को छोड़ देते हो, जब आप कंट्रोल करने की नीड को छोड़ देते हो, जब आप हर मोमेंट को एक्सेप्ट करते हो, तब आप नेचुरली अपनी ओरिजिनल पीसफुल स्टेट में रिटर्न कर जाते हो। और तब आप समझते हो कि सिंप्लिसिटी वीकनेस नहीं है, सिंप्लिसिटी रियल स्ट्रेंथ है। क्योंकि सिंप्लिसिटी के अंदर ही वो क्लैरिटी और पीस छुपी है जिसे हर इंसान अपनी जिंदगी में ढूंढ रहा है। धीरे धीरे अमित की लाइफ में सब कुछ सेम होते हुए भी सब कुछ चेंज हो चुका था। सेम ऑफिस, सेम वर्कलोड, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन अब उसका एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट था। पहले वो हर दिन स्ट्रेस के साथ जीता था, लेकिन अब वो हर दिन अवेयरनेस के साथ जीने लगा था। पहले उसका माइंड हमेशा फ्यूचर की टेंशन और पास्ट के रिग्रेट्स में फंसा रहता था, लेकिन अब वो प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट करना सीख गया था। शुन्मियो मासूनो कहते हैं, जिंदगी को पीसफुल बनाने के लिए आपको जिंदगी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने देखने का तरीका चेंज करने की जरूरत है। जब आप अपने माइंड को स्लो कर देते हो, जब आप अननेसेसरी थॉट्स को इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हो, तब आप नेचुरली वो पीस फील करने लगते हो जो हमेशा से आपके अंदर एग्जिस्ट करती थी। मैं आपको एक लास्ट सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। सोचिए एक ग्लास में पानी है। अगर आप उस ग्लास को कॉन्स्टेंटली शेक करते रहोगे तो पानी कभी क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे सिंपली टेबल पर रख दो और डिस्टर्ब करना बंद कर दो तो धीरे धीरे सारी मिट्टी नीचे सेटल हो जाएगी और पानी नेचुरली क्लियर हो जाएगा। आपको पानी को क्लियर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ उससे डिस्टर्ब करना बंद करना होता है। वैसे ही आपका माइंड भी नेचुरली पीसफुल है।
आपको पीस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अननेसेसरी डिस्टर्बेंस को स्टॉप करना है। ज़ेन फिलॉसफी हमें यह सिखाती है कि हैप्पीनेस कोई चीज नहीं है जो फ्यूचर में मिलती है। हैप्पीनेस वो चीज है जो तब मिलती है जब आप प्रेजेंट मोमेंट को फुल्ली एक्सेप्ट करते हो, जब आप सिंपल चीजों में ब्यूटी देखना सीख जाते हो, जब आप ऑर्डिनरी मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना सीख जाते हो, तब आप रियलाइज करते हो कि जिंदगी ऑलरेडी कंप्लीट है। अमित ने भी फाइनली ये रियलाइज किया कि वो पीस जिसे वो बाहर ढूंढ रहा था वो हमेशा से उसके अंदर थी। उसे सिर्फ रुककर, स्लो होकर और अपने माइंड को अननेसेसरी नॉइज से फ्री करके उस पीस को रीडिस्कवर करना था। और शायद यही ज़ेन का सबसे पावरफुल लेसन है कि जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बनाना बहुत इजी है, लेकिन जिंदगी को सिंपल बनाना एक कॉन्शियस चॉइस है। और जब आप ये चॉइस लेते हो तब आप सिर्फ जिंदगी को नहीं बल्कि अपने पूरे एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर देते हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्रभात फन बॉक्स को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब इस चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा और मुझे मोटिवेट करेगा आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट लाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग